चल चुका है कि मैं मर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों। आज के मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के एपिसोड में सस्पेंस, इमोशंस और नई साजिशों का जबरदस्त तड़का देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत होती है मनीष से, जो एक युवक को बार में बुलाता है। मनीष उसे शालिनी के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देता है। वह बताता है कि शालिनी क्या पसंद करती है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे बात करती है और उसकी जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें। इसके बाद मनीष उस युवक से कहता है कि उसे विक्की शर्मा बनकर वही करना होगा जो वो कहेगा। बदले में उसे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दिए जाएंगे। युवक इस काम के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान बब्बन वहां पहुंचता है और मनीष से कहता है कि उसके पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बब्बन कुछ बताने वाला होता है, तभी शीतल का फोन आ जाता है। शीतल गुस्से में बब्बन को चेतावनी देती है कि परशुराम के जिंदा होने की बात सिर्फ उसे ही पता है। अगर यह राज किसी और तक पहुंचा तो वह उसे जान से मार देगी। शीतल की धमकी सुनकर बब्बन घबरा जाता है और बिना कुछ बताए वहां से निकल जाता है। बब्बन का ये व्यवहार देखकर मनीष को शक हो जाता है कि वो जरूर कोई बड़ा राज छिपा रहा है। इसके बाद मनीष शालिनी को फोन करता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए उसने उसे माफ कर दिया है, लेकिन अब उसके पति का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, क्योंकि सभी को लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर शालिनी फूट फूट कर रोने लगती है। वो बार बार कहती है कि उसने अपने पति को नहीं मारा और वो बेगुनाह है। लेकिन मनीष उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में फोन काट देता है। फोन कटते ही शालिनी के घर उसके बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल पहुंच जाती हैं। वो शालिनी को खूब खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि उसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल की बदनामी हो रही है और इसी कारण बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला लिया गया है। ये सुनकर शालिनी पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ शिव यानी परशुराम अपनी पुरानी यादों में खोया होता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसे गोली मारी गई थी। तभी उसे याद आता है कि गोलीबारी के दौरान एक और व्यक्ति उसके साथ गिरा था, जिसे उसने कहीं पहले भी देखा था। यह सुराग मिलते ही परशुराम अपने भरोसेमंद साथी बलराम को फोन करता है। परशुराम की आवाज सुनकर बलराम हैरान रह जाता है और खुशी से पूछता है, भाऊ आप जिंदा हो? परशुराम उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वह बलराम को तुरंत जांच शुरू करने का आदेश देता है और कहता है कि हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की जाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि परशुराम अभी जिंदा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बलराम जांच में क्या पता लगाता है, बब्बन कौन सा राज छिपा रहा है और आखिर शालिनी को कब मिलेगा इंसाफ। आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम।